हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने डिजाइन पैटर्न्स पढ़ रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो अपना सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है वो क्या होता है। अपन ने उसके सारे यूज केसेस देखे थे, अपन ने उसकी थ्योरी देखी थी, अपन ने उसे अंडरस्टैंड किया था कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन उसका एक कोडिंग एग्जांपल देखेंगे। मैं पाइथन में आपको एक क्लास बनाकर दिखाऊंगा जो कि अपना सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो करेगी। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और उस पर काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर खोल लिया है क्योंकि इसमें अपना काम हो जाएगा। अपन एक बहुत बेसिक सा पाइथन का एग्जांपल देखेंगे, लेकिन वो अपना जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक बनाई क्लास, उसको मैंने बोला सिंगलटन, और उसके अंदर मैंने एक क्लास वेरिएबल बनाया विच इज गोइंग टू बी अंडरस्कोर इंस्टेंस, और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी स्टार्टिंग में नन। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक न्यू डंडर मेथड को कॉल करूंगा। अब जो मेरा न्यू डंडर मेथड है ये अपन को एक क्लास वेरिएबल लेता है, ये अपन से एक क्लास वेरिएबल लेता है विच इज CLS। और एक चीज याद रखना, हमारे पास एक और डंडर मेथड होता है विच इज गोइंग टू बी इनिट, जिसको अपन बोलते हैं कि हमारा पाइथन का कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन हमारा जो न्यू है वो हमारा इनिट से भी पहले कॉल होता है, क्योंकि ये मेक श्योर करता है कि हमारे क्लास के कौन सा इंस्टेंस बन रहा है, क्या कैसे इंस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो अपन इस न्यू के अंदर जाएंगे और मैंने एक इफ कंडीशन लगाई कि इफ CLS डॉट अंडरस्कोर इंस्टेंस इज नन, मतलब अभी तक इस क्लास का कोई भी इंस्टेंस नहीं बना है। मैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्टेंस वेरिएबल ये ट्रैक कर रहा हूं। तो आप CLS डॉट अंडरस्कोर इंस्टेंस में उसका एक इंस्टेंस बना दो। अब इंस्टेंस कैसे बनेगा उसके लिए मैं बोलूंगा सुपर, सुपर के अंदर अपनी सिंगलटन क्लास डालूंगा, उसके अंदर CLS पास करूंगा और साथ में डॉट, और इसके ऊपर मैं कॉल करूंगा न्यू और इसके अंदर पास करूंगा CLS। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस बना सकते हैं जो कि अपना ऑब्जेक्ट होगा, और मैं रिटर्न कर दूंगा CLS डॉट अंडरस्कोर इंस्टेंस। और अगर मेरा इंस्टेंस नन नहीं है तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा CLS डॉट अंडरस्कोर इंस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा इंस्टेंस नन है तो आप एक न्यू इंस्टेंस बना के पास कर दो, पर अगर इस इंस्टेंस में कोई वैल्यू है जो कि मैंने यहां पर होल्ड कर दी है तो जो इसमें वैल्यू है वही की वही वैल्यू रिटर्न कर दो। तो इससे ये मेक श्योर होगा कि हमारा एक सिंगलटन प्रिंसिपल, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसके दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखेंगे क्या वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट वन और बोला सिंगलटन, एंड सिमिलरली मैंने बनाया ऑब्जेक्ट 2 और मैंने बोला सिंगलटन। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करवाऊंगा आईडीज। पहले मेरी आईडी होगी ऑब्जेक्ट 1 की। आईडी बेसिकली कुछ नहीं, मेमोरी लोकेशन का एक नंबर शेयर कर देता है। ठीक है, अगर वो नंबर सेम है दैट मीन्स ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। अगर डिफरेंट है तो दैट मीन्स ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने किया रन। जैसे ही मैंने इसको किया रन तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं कि अपन क्या करेंगे, अपनी क्लास को इस तरीके से अपडेट करेंगे कि उसके अंदर हमारे दो ऑब्जेक्ट तो बन सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं बनेंगे। दो से ज्यादा बनेंगे तो वो मेमोरी को शेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एक और अपना क्लास वेरिएबल बना देता हूं जिसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट काउंट, और मैं उसको इनिशियली बोल देता हूं कि वो 0 रहेगा। और मैंने क्या किया कि मैंने जो अपना न्यू के अंदर इफ कंडीशन थी उसमें मैंने अपडेट कर दिया कि अब अपन इंस्टेंस नहीं ऑब्जेक्ट काउंट को मॉनिटर करेंगे। तो अपन बोलते हैं कि अगर अपना ऑब्जेक्ट काउंट ये अपना लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा तभी अपन इसके अंदर जाएंगे, और जैसे ही अपना 2 से ज्यादा हो जाएगा अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे। और इसके लिए अपन क्या करेंगे, CLS डॉट ऑब्जेक्ट काउंट और प्लस इक्वल टू 1। तो ये मेक श्योर करेगा कि जब भी अपन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अपना जो ऑब्जेक्ट काउंट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट काउंट 2 या 2 से छोटा है। अगर ये हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ये अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए अपन को इक्वल टू हटाना पड़ेगा, क्योंकि पहला अपन कब बनाएंगे, जब अपना ऑब्जेक्ट काउंट 0 होगा, और दूसरा कब बनाएंगे, जब अपना ऑब्जेक्ट काउंट 1 होगा, और जैसे अपना 2 हो जाएगा अपन बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इसके बाद कि अपन लोग जो इंस्टेंस है उसको रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है वो डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्ट 2 है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे हमारा ऑब्जेक्ट 3 बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट 2 की मेमोरी शेयर करेगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, सेम क्लास है, सब कुछ सेम है, बस यहां पर अभी मैं दो ऑब्जेक्ट ही रखता हूं। मैंने किया रन। जैसे मैं रन करूंगा आप देख सकते हैं दो डिफरेंट नंबर आए, आप देख सकते हैं एंड की वैल्यूज डिफरेंट है।
वहीं पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं विच इज गोइंग टू बी अ थर्ड ऑब्जेक्ट। फिर अपन देखते हैं कि क्या होता है, और मैं उसको प्रिंट भी करवा लेता हूं। मैंने अपना ऑब्जेक्ट 3 को करवाया प्रिंट, किया रन। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं अब जो मेरी ये दोनों वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स हमारे दो ऑब्जेक्ट तो बन गए, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना था तो वो हम नहीं बना पाए। उस केस में सेम मेमोरी लोकेशन शेयर होने लगी, क्योंकि जो हमारा लास्ट अपना इंस्टेंस बना हुआ क्लास का वो हर बार शेयर हो रहा है। तो इस तरीके से अपन ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर अपन को क्लास का सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा 2 या 3 इंस्टेंस बनाने हैं, वो भी अपन मेक श्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन अपना जो न्यू डंडर मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। और ये अपना प्रॉपर एग्जांपल था कि किस तरीके से अपना जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है अपन उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन पाइथन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So